गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुधांशु शेखर और शेखर साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यानी हमारे अर्थ पर जितने भी तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जितने भी तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसको हमने क्या किया, हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के तौर पर हमने उनको डिवाइड कर दिया। यानी कि जैसे आप मैटर पढ़ते हो, क्या हुआ कि जैसे मैटर, तो मैटर में क्या हुआ, प्योर मैटर, और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। प्योर मैटर को हमने फिर से दो कैटेगरीज में बांटा। एक चला गया आपका एलिमेंट और दूसरा हो गया आपका कंपाउंड। हमारे पास जो मैटर थे उस मैटर को सबसे पहले हमने दो कैटेगरी में बांटा कि प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को फिर से हमने दो कैटेगरी में बांटा। वन इज़ एलिमेंट, जो कि किसी भी बिल्कुल प्योर, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन, जैसे गोल्ड, आयरन, एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग। सो एलिमेंट के तौर पर, और दूसरे को हमने दूसरा कैटेगरी बनाया कंपाउंड। कंपाउंड के तौर पर, जैसे कंपाउंड के तौर पर अगर आप एग्जांपल्स लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, H2O, शुगर। यानी हमारे अर्थ पर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो प्योर फॉर्म में, यानी इनको प्योर रीजन है उसका कि अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पर H2O को काउंट किया है तो आप चाहे दुनिया भर में कहीं भी पानी उठा लीजिए तो वो पानी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज H2O। यानी इसीलिए हमने उनको कंपाउंड कहा। कंपाउंड यानी कि द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन a fixed ratio which gives a new product having the new characteristics। तो वैसे जो भी धरती पर कंपाउंड थे, लाइक वाटर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इन तरह के जितने भी कंपाउंड्स थे उनको हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया, दैट इज़ द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और इसी को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ एसिड क्या होगा, तो जनरल कैरेक्टर ऑफ एसिड तो कह रहा है कि ये टेस्ट में क्या होंगे, सॉर होंगे, जबकि बेस जो है वो हमारा क्या होगा, बीटर होगा। तो एसिड जो है स्वाद में खट्टे होंगे और बेस जो है वो क्या होगा, खारा होगा। दूसरा कह रहा है कि कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर से हम परिचित हैं, 6-7 से ही हम लिटमस पेपर का नाम सुनते आ रहे हैं, भले ही देखे या ना देखे हो। एक पेपर की एक छोटी छोटी स्ट्रिप होती है जो अपना कलर चेंज करके और ये इंडिकेट करती है हमें कि सामने वाला जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। जब हम एसिड में इस लिटमस पेपर को डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का। बेस में डालेंगे तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का। कह रहा है कि वही बेस जो है दैट इज सोपी इन टच। बेस जो है वो हमारा सोपी इन टच। तो सोपी का मतलब सोप माने साबुन को टच करते हैं तो हमारे हाथ में क्या होती है, फिसलन होती है, स्लिपरी होता है टच उसका। कह रहा है कि जो बेस होंगे दैट इज सोपी इन टच, इसी तरह से फिसलन भरा होगा। एसिड कह रहा है कि कोरोसिव इन नेचर। एसिड क्या कह रहा है कि कोरोसिव इन नेचर, हालांकि हमारा बेस भी कम कोरोसिव नहीं है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि जो हमारा एसिड या बेस है वो किस तरह का है।
ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। कि जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ कह दिया कि भाई एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। तो स्कूल गए, स्कूल के लैब में गए, पता चला कि लैब में सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम क्या करें, उसको फटाक से टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि देखते हैं कि एसिड वाकई खट्टा होता है कि नहीं। तो क्या होगा कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में अपनी उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली जल सकती है, यानी वो हमें हार्म पहुंचा सकता है। तो फिलहाल तो अगर हमारे लिए वो अननोन है कि एसिड है या बेस है, जैसे दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड में हमने उंगली डाला और उंगली जल गई। दूसरी तरफ हमारे घर में जो दही होती है, वो भी हमारा एसिड होता है, और आपको भी पता है कि उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो वो भी एसिड होते हैं, लेकिन उसको तो हम क्या करते हैं, गट पी जाते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता, उससे हम एज ए फूड मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये समझना होगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कि जो एसिड और बेसेस हैं, वो हर एक एसिड को या बेस को हम टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते कि वो सॉर है या बीटर है, वो सॉर है या बीटर है। अगर चेक नहीं कर सकते तो फिर कैसे चेक करेंगे। तो हमने कई तरीके इन्वेंट किए हैं, और उन्हीं NCERT में जितने भी तरीके बताए गए हैं वो सारा तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे लिटमस पेपर, ये एक ख़ास तरह के लाइकेन घास का बना होता है, और ये एसिड और बेस को लेकर के अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग सिग्नल शो करते हैं। यानी एसिड है तो अलग तरह का सिग्नल, और बेस है तो अलग तरह का सिग्नल देते हैं। जैसे इस लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये ब्लू से रेड कन्वर्ट कर जाएगा। इसी लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालेंगे तो ये रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब भी थोड़ा सा जान लीजिए एक एक लाइन, कि ऑर्गेनिक वो चीज़ें होती है जो किसी प्लांट या एनिमल से हमें मिलता है, यानी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, बल्कि कह सकते हैं कि एक तरह से खतरनाक होते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि दही में हमने उंगली डाला और हमारी उंगली ही जल गई, नींबू पानी पिया और गला ही क्या हो गया, गल गया। तो जो नींबू पानी हुआ, दही हुआ, ये सारे या तो प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। और जो लैब में हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ द इनऑर्गेनिक एसिड। ये हमारा डिपेंड करता है कि ये अगर एक्वस फॉर्म में है या डाइल्यूट फॉर्म में है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ये सिंथेटिक हैं, ये लैब में तैयार किए गए हैं, और इनका जो असर ये आपके ऊपर काफ़ी बुरा असर छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है, जैसे अगर NaOH को हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अगर डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, सो रीज़न है कि ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। उनको चेक करने के लिए हमने कई तरह के तरीके इन्वेंट कर लिए हैं, ताकि इन केमिकल्स को हमें डायरेक्ट टच करने या टेस्ट करने की नौबत ना आए। तो सबसे पहले हमने देखा लिटमस पेपर, जो एसिड में जाने के बाद ब्लू से रेड कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से टर्मरिक, हम सभी जानते हैं इन टर्मरिक को, इनका ओरिजिनल कलर पीला होता है। एसिड में डालेंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर में, यानी बिल्कुल गाढ़ा ब्राउन कलर में बदल जाएगा। अक्सर आपके हमारे कपड़े पर सब्जी वगैरह का दाग लग जाता है, यानी हल्दी का दाग लग जाता है, तो जब हम उसको धोने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो दाग और गहरा हो गया, जबकि सुखाने के बाद एक्चुअली रियलिटी वैसी नहीं होती। चूँकि साबुन हमारा बेस होता है, और बेस जब उसके ऊपर उस दाग पर पड़ता है, येलो पर, तो वो और गहरा नज़र आता है। फिर कपड़ा सूखने के बाद इसका कलर काफ़ी फीका हो जाता है, लेकिन फिर साबुन लगाओगे तो फिर वो गहरा दिखाई देने लगेगा। नाउ द थर्ड इज़ मिथाइल ऑरेंज। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो ओरिजिनल कलर है वो ऑरेंज कलर का है,
एसिड में डालेंगे रेड कलर शो करने लगेगा और बेस में डालेंगे तो येलो कलर शो करने लगेगा। चौथा है आपका फिनोल्फिथलीन, यानी एसिड में ये कलरलेस होंगे, उनका अपना कोई पहचान नहीं होगा, लेकिन बेस में जैसे ही डालेंगे ये उस सॉल्यूशन का कलर क्या कर देंगे, येलो कर देंगे। अब हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स, जो लाल गोभी का पत्ता होता है, तो उसको एसिड में डालेंगे तो कोई ख़ास असर नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन बेस अगर है कोई तो इसका कलर चेंज कर जाएगा और ये ब्लूइश ग्रीन कलर में शो होने लगेगा। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर है, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और ग्रेनियम, ये तीनों ही क्या हैं, फ्लावर हैं। ये तीनों ही क्या हैं, फ्लावर है, एक तरह का फ्लावर है। सो हाइड्रेंजिया को जब हम एसिड में डालेंगे तो ये ब्लू कलर शो करेगा और जब बेस में डालेंगे तो पिंक और रेड कलर का हो सकता है। ये हाइड्रेंजिया एक और तरह से इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमारे खेत का जो इन्वायरमेंट है, यानी हमारा खेत का जो मिट्टी है वो एसिडिक है या बेस है, तो ये अगर एसिडिक है तो इसके फ्लावर्स ब्लू होने लगेंगे, और अगर बेसिक है हमारे खेत में, बेस हमारे खेत का जो मिट्टी है वो अगर बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इस फ्लावर का कलर पिंक और रेड हो जाएगा। आपने कई ऐसे प्लांट देखे होंगे कि किसी के घर में देखे, बड़ा ही अच्छा एकदम हरा लाल अलग अलग कलर का, एक ही पेड़ में अलग अलग कलर के पत्ते शो हो रहे थे, वहाँ से हम एक पेड़ उनसे मांग करके अपने घर में ला करके लगा दिए। हमने क्या देखा कि रंग बिरंगा गायब हो गया और कोई एक सिंगल कलर सिर्फ शो करने लगा। तो ऐसा नहीं है, वो हमारी उनके घर की मिट्टी और हमारे घर की मिट्टी में जो चेंजेज आए उसके चलते प्लांट ने अपने कलर को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यानी कि सॉइल कैसा है हमारा, ये भी ये हाइड्रेंजिया आपको इंडिकेट कर देगा कि अगर वो ब्लू फ्लावर दे रहा है तो हमारा सॉइल एसिडिक है, और अगर वो पिंक या रेड कलर का फ्लावर दे रहा है तो मतलब हमारा सॉइल जो है वो बेसिक है ना। तो पिटूनिया जो है ये आपका रेडिश पर्पल कलर शो करेगा जब इसको आप एसिड में डालोगे, जबकि बेस में डालोगे तो ये वायलेट कलर शो करने लगेगा। अब बच गया ग्रेनियम, ये तीनों फ्लावर थे, तो ग्रेनियम आपका ऑरेंज रेड इन एसिड और ब्लू इन बेस। उसके बाद हमारे पास 3 ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ओल्फैक्टरी यानी जो अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस। उसमें आपका है कि आप केक वगैरह तो ख़रीदते ही होंगे, तो वनीला एसेंस बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चॉकलेट टाइप की। सो वनीला एसेंस अगर एसिड में डालेंगे तो उसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जबकि बेस में डालने के बाद उनका स्मेल क्या होगा, उड़ जाएगा। ओनियन, प्याज का स्मेल सब लोग जान रहे हो, तो एसिड में अगर डालेंगे तो उसके स्मेल पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो उसका स्मेल उड़ जाएगा। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, लौंग इलायची जानते हो ना, लौंग का तेल। सो क्लोव ऑयल, इसको एसिड में डालेंगे, एसिड से इन पर कोई असर नहीं होगा, जबकि बेस के कांटेक्ट में आने के बाद इनका जो स्मेल है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सो हम यहाँ पर एनसीईआरटी में जितने भी तरह के इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर्स बचा हुआ है, दैट इज़ द पीएच, ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो उसके लिए हम एक पूरा वीडियो लॉन्च करेंगे, क्योंकि इनके तरह उनको नहीं समझा जा सकता। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बल्कि इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पीएच, तो उसको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आपके पास एनसीईआरटी में जो 11 तरह के इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उस 11 तरह का जो इंडिकेटर है उसको हमने एक साथ जोड़ दिया ताकि आपको याद करने में और पढ़ने में सुविधा हो। और जनरल नेचर ऑफ एसिड हम देख चुके हैं, जनरल नेचर ऑफ बेसेस देख चुके हैं, एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं हमारे लिए। तो उनका एक ये भी पैटर्न है कि जो ऑर्गेनिक यानी कि जो किसी प्लांट या एनिमल्स के हिस्से होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे और वो उतने डेंजरस नहीं होंगे, जबकि
जिनका प्रिपरेशन लैब में किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो इसको इनऑर्गेनिक एसिड, या जिस इनऑर्गेनिक का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक है, यहाँ HCl है जो इनऑर्गेनिक है, H2SO4 ये भी आपका इनऑर्गेनिक है, लेकिन वहीं CS ये एसिटिक एसिड जो है दैट इज़ नॉट इनऑर्गेनिक, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक हमारे शरीर के लिए यानी ऑर्गेनिक है, तो आप टेस्ट करके भी इनको सौर या बीटर बता सकते हो, लेकिन इनऑर्गेनिक है तो आप टेस्ट करने की कोशिश ना करें। हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिनकी मदद से हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कहोगे कि सॉल्ट को बिल्कुल छोड़ दिया गया, नहीं, आगे हम सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल हम जान लें कि सॉल्ट यानी कि हमारे किचन का सॉल्ट नहीं है। ये सॉल्ट वो सॉल्ट हैं जिनमें ना तो एसिडिक कैरेक्टर है और ना ही बेस कैरेक्टर है। दे आर न्यूट्रल इन नेचर कॉल्ड सॉल्ट, यानी कि जो भी कंपाउंड्स ना तो एसिड के कैरेक्टर को कैरी करेंगे ना ही बेस के कैरेक्टर को कैरी करेंगे, उनको हम कहेंगे सॉल्ट। दे आर जनरली कॉल्ड न्यूट्रल इन नेचर, यानी ना ही उनमें एसिडिक कैरेक्टर होंगे ना ही बेसिक कैरेक्टर होंगे। सो एसिड जो कुछ टोटल 3 तरह के कंपाउंड हुए, एसिडिक जो एसिडिक कैरेक्टर इन कैरेक्टर्स को शो करेंगे, बेसेस जो बेस के कैरेक्टर को शो करेंगे, और सॉल्ट जिनका अपना ही कैरेक्टर होगा जो एसिड और बेस से मैच नहीं करेगा। यानी तब कहो कि सॉल्ट के कैरेक्टर हमने क्यों नहीं फिक्स किए, तो चूंकि सॉल्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है और अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं, तो उनका फिक्स कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन उनका जो कैरेक्टर होता है वो एसिड और बेस कहे जाने वाले सॉल्यूशन से भी मैच नहीं करता। ये जनरली हमारे नेचर में न्यूट्रल फॉर्म में पाए जाते हैं। सो थैंक यू। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम देखने वाले हैं कि एसिड और बेस मेटल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। थैंक यू।